गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आपका ईवीएस क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार। आइए आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस वर्क कैसे करता है, टेंस के कितने भाग होते हैं। पहले तो समझेंगे टेंस होता क्या है। टेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में समय या तो काल। दूसरे तरीके से इसको हम पहचानेंगे। टेंस जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य या सेंटेंस बोलता है तो उसके वर्ब यानी कि क्रिया से हमें समय या तो बोल सकते हैं इसको काल काल का बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? टेंस टेंस में होता है समय या तो काल। जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य या सेंटेंस बोलता है तो उसके वर्ब यानी कि क्रिया से हमें समय का पता चलता है या समय का बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस यानी कि समय। टेंस यानी कि समय, जिसको हम हिंदी में दूसरा रूप में कह सकते हैं काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। प्यारे छात्रों, हम समझेंगे आगे प्रेजेंट टेंस को पहचानते कैसे हैं। प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे सरल तरीका हिंदी में है। हिंदी वाक्य के अंत में ह शब्द आता है। क्या आता है? हिंदी में ह शब्द। और भूतकाल को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, या तो हिंदी के अंत में आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि के रूप में आते हैं, तो हम इसको सरल तरीके से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर टेंस में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि अंत में इसके गा, गी, गे, गा गी से गा गी गे से हमें पता चलेगा कि यह फ्यूचर टेंस है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस के हिंदी में पहचानना है, जो हम लोग देखते हैं कि लास्ट में है आ रहा है तो उसी को हम लोग वर्तमान काल मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह पानी लाता है। वह पानी लाता है शब्द आ गया, यानी कि क्या है? वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस। अगला, इसी वाक्य को यदि हम पास्ट में बदले तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। वह पानी लाया या लाया था। देखिए यहाँ पे पानी लाया और लाया था, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए इसके अंत में आ रहा था या तो आ के रूप में यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। अगला देखिए, फ्यूचर टेंस में अगर हम इसको करें तो कैसे होगा? वह पानी लाएगा। वह पानी लाएगा, इसके अंत में आ रहा है गा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। चलिए प्यारे छात्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों के प्रकार देख लेते हैं। तीनों के चार प्रकार होते हैं, उन चारों प्रकारों को हम लोग समझेंगे।
पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस या तो इसको बोलते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस हिंदी में सामान्य काल, हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य काल। दूसरा आता है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं अपूर्ण काल। अपूर्ण काल, अपूर्ण काल में होता क्या है, कोई भी कार्य जो होता है वह या तो हम कह सकते हैं अधूरा होता है या तो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं पूर्ण काल। पूर्ण काल कहने का अर्थ है इसमें जो भी कार्य होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत, सतत पूर्ण काल। सतत पूर्ण काल, इसका अर्थ होता है कोई भी कार्य, कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होकर अभी तक मतलब जारी रहता है, अभी तक जारी होना। ये चार प्रकार थे। इंडिफिनिट में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी कार्य होता है सामान्य रूप से इसमें दिखाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कार्य होता है तो इसमें कार्य अपूर्ण रहता है, अपूर्ण यानी मतलब कार्य जारी रहता है। तीसरा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हम लोग सीखा पूर्ण काल, मतलब जो भी कार्य रहता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। चौथे हम लोग चौथा में देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो सतत पूर्ण काल होता है, जो कार्य क्या होता है पास्ट में शुरू तो होता है लेकिन वह अभी तक जारी होता है। पास्ट में शुरू होता है लेकिन अभी तक जारी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लिया जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ये सिंपल सा वाक्य, हम लोग उसके बारे में बता रहे हैं कि राम पढ़ने का काम करता है। ठीक, दूसरा आते हैं राम पढ़ रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि यह कार्य भी जारी है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, राम पढ़ चुका है। राम पढ़ चुका है अर्थात कह सकते हैं कि राम जो काम कर रहा था पढ़ने का उसको समाप्त कर चुका है, उसको समाप्त कर चुका है। इससे पता चला कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। चौथा, अगर हम लिख दें यहाँ पे राम 1 बजे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसमें पता चल रहा है पढ़ तो रहा है, कार्य अधूरा है, लेकिन काम कब चालू हुआ है 1 बजे से, जो कि अभी तक वो क्या कर रहा है पढ़ रहा है। तो प्यारे छात्रों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे छात्रों, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप हम लोग कल पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट पहला भाग इंडेफिनिट टेंस या उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगली क्लास कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल एबीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए।